मैं अपने बारे में बोलूं तो मैं रॉयल एनफील्ड की मैकेनिक मीत कौर हूँ। मैं लेडी मैकेनिक हूँ। मैकेनिकल काम करती हूँ। तो आप सोचिए कि अगर मैं मैकेनिकल काम करती हूँ, वो भी मैं सालों से बचपन से करते आ रही हूँ। बचपन से हर चीज का स्टडी करते आ रही हूँ, हर चीज का काम करते आ रही हूँ, बुलेट का काम करते आ रही हूँ शुरू से। तो मतलब मैंने कितने प्रॉब्लम फेस किए होंगे, कितने मेरी लाइफ में स्ट्रगल आए होंगे। अगर मेरे पास में कोई भी बैकिंग सपोर्ट नहीं होता है तो उसके बाद में मैंने कितनी तकलीफ उठाई है ये मैं जानती हूँ। और इतनी तकलीफ उठा के जब हम ऊपर आते हैं और फिर हम ऊपर आ रहे हैं, उसी में हम लोग ये सब लोगों को देख रहे हैं, ये पार्टी वो पार्टी ये पार्टी। अरे पार्टी आप पार्टी बनाओ, पार्टी बनाने से कोई शिकायत नहीं मुझे। आपकी पार्टी है, आप पार्टी वालों से भी कोई शिकायत नहीं मुझे, जनता से भी कोई शिकायत। जनता से मीन्स आप किसको वोट देना है वो आपका है, लेकिन मुझे बस इतना ही बोलना है कि पार्टी करने में या पॉलिटिक्स करने में आप किसके ऊपर अत्याचार ढा रहे हो ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। जो निर्दोष है, जिनका कोई दोष नहीं है, उन लोगों को भी आप रौंद रहे हो। तो प्लीज ये मत कीजिए। स्ट्रगल अभी मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल उठाया है। मैं लेडी मैकेनिक हूँ तो मैंने कितना स्ट्रगल उठाया है। मेरे पीछे तो कोई सपोर्ट था ही नहीं, फिर भी हम आज सभी के सामने खड़े हैं। लॉकडाउन के टाइम पे अभी की बात ले लो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लास्ट टाइम गोवा में मैं मैकेनिक काम शुरू से बचपन से कर रही हूँ। वहीं पे मैंने वही रोड पे छिप के मैंने काम किया। जब मैं छिप के काम करती थी वो इसलिए करती थी कि कई दिल में मतलब लड़की होने की वजह से क्या हम लोग को प्रेशराइज रहता है कि लोग क्या बोलेंगे। पहले तो हम बचपन से वही देखते आए कि कुछ भी कर रहे, छोटे थे तभी यही सोचते थे कि अरे लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं कौन प्राउड करेगा या कौन मजाक उड़ाएगा या कोई हंसेगा कि अरे ये तो मैकेनिक काम कर रही है, अरे ये तो काले हाथ वाला काम कर रही है। पार्लर का, कंप्यूटर का, इतना सब कुछ, सिलाई का, ये बुनाई कढ़ाई, ये मतलब इतने ढेर सारे लेडीज के काम है, वो छोड़ के ये मैकेनिक काम कर रही है, मर्दों वाला काम कर रही है। तो लेडी है और मर्दों वाला काम कर रही है। ऐसे मतलब क्या क्या सोचेंगे और क्या क्या बोलेंगे, वो डर से मतलब बचपन से काम करती हूँ, लेकिन वो छिप के करती हूँ। काम हमें मतलब हमारे दिल में है कि हमें काम तो करना है, हमें तो सीखना है। कुछ भी काम हो, अगर हमारी कोई हॉबी है तो वो हम पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। जैसे एक मतलब एग्जाम दूं कि कोई सपोर्ट नहीं हो, कुछ नहीं हो, और फिर हम जो काम कर रहे हैं वो भी इतना हेवी हो और इतना खतरनाक हो कि जिसमें हमें लगता है कि अरे कोई लड़की करती नहीं तो मैं करूंगी तो सब लोग मुझे नाम रखेंगे, बोलेंगे कि ये कैसे काम कर रही है, ये क्या कर रही है। ऐसी में मैं अपनी थिंक बता रही हूँ कि अपनी बचपन की ऐसी थिंक थी, मतलब सोच थी कि लोग क्या बोलेंगे, मैं काम कर रही हूँ। तो छिप के मैं रॉयल एनफील्ड का बुलेट का काम छिप के करती थी, छिप के मैं सीखती थी। उसी में कई सालों तक मैंने ये अपना काम छिपा के रखा, लोगों से छिपा के रखा, ऑनलाइन से छिपा के रखा। सभी मतलब कोई मुझे पूछता भी, अगर मैं काम भी कर देती हूँ तभी भी मैं उसे, वो मुझे मैकेनिक बोलता है, लेकिन मैं कभी ऐसा खुद से मैकेनिक नहीं बोलती कि हाँ मैं मैकेनिक हूँ। आज मैं बोल रही हूँ आपको कि हाँ मैं मैकेनिक हूँ, बट वो मोमेंट मेरा ऐसा था, स्ट्रगल का मोमेंट था, जिसमें मैं खुद काम करके भी मैं ये नहीं बोलती थी कि हाँ मैं मैकेनिक हूँ। बस ये सोच के कि लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, या सोचेंगे कि अरे ये लड़की है, काले हाथ कर रही, बड़ी आई मैकेनिक, ऐसा वैसा, ये सब दिमाग में बातें थी। और उस वजह से मैं छिप के सालों तक, बचपन से लेके तो सालों तक मतलब ये छिप के काम सीखती भी रही और काम करती भी रही। और काम करने के बाद में भी वो लोग मुझे मैकेनिक बोलते हैं तो मुझे शर्म आती है, तो मैं बोलती नहीं मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके देती हूँ। आपको जहाँ मतलब आप रुक गए हैं आप चले जाओ, मतलब आपकी बाइक स्टार्ट हो जाए, वो मैं कोशिश कर रही हूँ। ऐसे कर करके मैंने काम को अपने ग्लो किया है। और ग्लो करके कितने अभी इतनी ये ग्लो करने में, इतने में अगर कोई लड़की अकेली है, अकेली स्ट्रगल कर रही है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आपको खुद ही पता है कि मैंने क्या क्या फेस किया होगा और कैसे कैसे किया होगा और क्या क्या सोचा होगा। बचपन मेरा शुरू से जब से पैदा हुई तब से मतलब हर लड़की को हर कुछ मिलता है, लेकिन मुझे वैसा कुछ भी नहीं मिला। मेरी लाइफ में
मैंने जो भी कुछ किया है आज खुद के दम पे किया है। आज जो भी कुछ हूँ मैं अपने खुद के दम पे हूँ। मुझे वो नहीं मिला जो सब लड़कियों को मिलता है, अपने माँ बाप का सपोर्ट, अपनी फैमिली का सपोर्ट, या कुछ भी सब बैकिंग सपोर्ट जो हर कुछ मिलता है लड़की को, वो मुझे कभी कुछ भी नहीं मिला। और कुछ भी नहीं मिलने के बाद मैं इस तरह से टप्पे टप्पे से धीरे 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 करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, मुझे भी बहुत सारे दुख है, लेकिन मैं मतलब उस पे ऊपर परमात्मा है, परमात्मा पे एकदम बुलंद विश्वास है कि वो है, वो हमारी सुनेगा। कोई हमारी सुनेगा नहीं, लेकिन वो हमारी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी भी हो, वो हमें, अगर हम सही रास्ते से जा रहे हैं, अगर हम नियम से चल रहे हैं, अगर हमारी चाल ढाल रॉन्ग नहीं है, तो डेफिनेट हमें उसका सपोर्ट मिलना ही मिलना। ये मेरी अपनी थिंक बता रही हूँ, इस वजह से आज मैं बात कर पा रही हूँ, आज मैं स्ट्रगल से ऊपर निकली हूँ। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है, जबकि मेरे घर में मेरी पूरी सारी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, फिर भी मैंने इतना स्ट्रगल उठाया। मेरे 2 छोटे भाई है जिनको लेके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मतलब ये स्ट्रगल में काफी सारे लोगों की ये सोच थी, काफी सारे फोन, जब बहुत सालों तक मैंने छिप छिप के काम किया, और बाद में बहुत सालों बाद में मैंने ओपनली भी किया, ओपनली भी बताया। मतलब कुछ सालों बाद जब मैंने ओपनली काम किया तो लोग मुझे प्राउड करने लगे, कुछ लोग प्राउड करने लगे, कुछ लोग हंसने भी लगे, कुछ लोग सोचने भी लगे। ऐसे कई सारे मोमेंट हुए, बट मैंने अपना स्ट्रगल शुरू ही रखा। फिर उसमें अगर कोई भी पॉलिटिक्स को लेके आप आते हो, फिर कोई लोग मुझे ऐसा बोलने लगे, अरे उम्मीद को तुम इतना बड़ा काम कर रही हो, क्यों नहीं एडवर्टाइज करती, क्यों नहीं ये करती, क्यों नहीं मैगजीन में देती या न्यूज में, मतलब एडवर्टाइज के लिए पैसे इन्वेस्ट करती, और क्यों नहीं अपनी पब्लिसिटी। तो मुझे मन में ऐसा दुख होता था कि अरे क्या पब्लिसिटी करना, जो मैं मतलब मैं काम कर रही हूँ पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ मुझे पसंद है, मेरी हॉबी है, इसलिए मैं काम कर रही हूँ, पब्लिसिटी के लिए नहीं काम कर रही, या पब्लिसिटी के लिए काम मैं बिल्कुल पसीना का मेहनत का काम कर रही हूँ, और वो पैसा मैं एडवर्टाइज में इसमें उसमें इन्वेस्ट करूँ। मतलब थोड़ा बहुत होता है तो हम कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, या मेरी ये थिंक नहीं है कि एडवर्टाइज के लिए मैं बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करूं और बहुत सारी एडवर्टाइज करूं। मुझे ये बताया गया है, मतलब बचपन में जो आज मेरा कैरियर खड़ा है वो मेरे फादर की वजह से खड़ा है। भले ही वो मेरे साथ नहीं, बट मेरे साथ नहीं, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनकी जो एक जो प्यारे से वर्ड्स है, जो बोलते ना गुरुवाणी, गुरु वचन की तरह उनके जो एक बोल है वो मेरे दिल दिमाग में फिट है, जिनकी वजह से मैंने हर चीज को फेस किया। मतलब मेरे फादर ने बोला कि बेटा कभी भी बुरा मोमेंट आ जाए तो तुम गरीबों को देखना, मतलब तुमसे जो नीचा है उसको देखना और उसको देख के आगे बढ़ना। कभी भी तुम काम करो तो 2 रास्ते तुम्हारे सामने आएंगे, एक बुरा भी आएगा और एक अच्छा भी आएगा। और अच्छा रहेगा वो जट से भैया किसकी भी ब्लैक मनी, कुछ भी गलत करो फटाक से मनी मिल जाता है। और अच्छा रास्ता वो आएगा जो धीमे धीमे से आप मैकेनिक जिस टाइप से मैंने धीमे धीमे से किया, मतलब छोटे काम से शुरुआत की, बहुत तकलीफें उठाई, तब मुझे पैसा नहीं मिलता था, इतना पैसा नहीं मिलता था। आज तो मैं किसी को बोल सकती हूँ कि हाँ ये काम किया है मैंने, वो पैसा दे दो। वो टाइम पे मुझे पैसा मिल जाए तो लेने से भी डर लगे, और नहीं लूं तो भी प्रॉब्लम है कि मुझे घर में पैसे भी लग रहे हैं। मेरे 2 छोटे भाई मेरे साथ में, उनको पैसा चाहिए, उनको खिलाने के लिए किस चीज, इस टाइप में मैंने मतलब कुछ पैसे का भी ध्यान रखा, कुछ काम का भी ध्यान रखा, इस टाइप से मैंने काम किया। वो टाइम पे मैंने पैसा नहीं कमाया, और जब मैं सबको शो करती हूँ तो लोग बहुत प्राउडेबल होते हैं, मतलब बोलते हैं कि अरे पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं, प्राउडेबल होते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे ये बोलना है कि आप प्राउडेबल हो, मुझे आपका स्वागत है, बहुत बहुत बड़ा है, मुझ पे प्राउड कर रहे हो, पर प्राउड करने में ये मत कीजिए कि आप पॉलिटिकल को लेके ढेर सारा प्रेशराइज करें या
उसे पॉलिटिकल इशू बना के फिर मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि मैं छोटी मैकेनिक हूँ, बिल्कुल बड़ी मैकेनिक सडनली मुझे बड़ा बनना है, तो ऐसा नहीं। मुझे मेरी तरक्की से मेरे काम की स्टेप से ही मुझे ऊपर जाना है। मुझे मेरा जो हार्ड काम मैंने चॉइस किया है, जो मैं स्ट्रगल करती हूँ, जो मुझे पसंद है हार्ड काम करना, उस वजह से मैंने ये काम किया है। पब्लिसिटी के लिए या उसके लिए नहीं मैंने ऑनलाइन पे डाला। मैंने ऑनलाइन पे जो पिक्चर्स दिए है, जितने ढेर सारे वीडियो दिए हैं, जो पिक्चर्स दिखाई है, वो इसलिए दिखाई कि ताकि लोग, मतलब लोगों की जो दिमागी थिंक है उनको मुझे ये करना है कि ये बताना है कि लेडी भी, जैसे आप मैकेनिक काम भी कर सकते हो, आप कुकिंग भी अच्छे से कर सकते हो। लड़कों के बारे में, जेंट्स के बारे में बता रही हूँ कि आप लेडी का काम भी अच्छे से कर सकते हो, जेंट्स का काम भी अच्छे से करते हो। पर हो आप जेंट्स, और तो हम भी सेम उसी तरह, हम भी लेडी का काम भी, हम लेडी हैं लेकिन लड़की का भी काम अच्छे से कर सकती है, और लड़कों का भी जो काम है अगर लड़के कर रहे हैं तो लड़की भी कर सकती। बस मुझे इतना ही बताना था, और ना मुझे ये सब बोल के ये बताना है कि हाँ लड़कियां सोचे कि हाँ हम तो क्या है, हम मतलब कौन है। नहीं, मुझे मेरी नजर में देखा जाए तो मेरी नजर में दोनों मेरे लिए सेम है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मुझे यही बताना है कि लड़का लड़की ओनली एक मेल फीमेल में दिया गया है, भगवान की तरफ से जो आया है, एक लड़का है एक लड़की है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों में ही दिमागी शक्ति दी है। हाँ ये है ताकत में लड़का लड़की को आप ये सोच सकते हैं कि ताकत में थोड़ी बहुत कम पड़ सकती है, लेकिन मेमोरी में तो दोनों भी सेम है। उल्टा ज्यादा मैं तो ये बोलूंगी कि लड़कों से तो ज्यादा मेमोरी लड़की में ही मुझे मार्क हुई है। जब भी तो आप इतना पल में अपने घर में भी हर जो भी बड़ी बड़ी बातें हुई है उसमें सब लड़कियों की मेमोरी इन्वॉल्व है। आज लड़की क्या कर सकती है इसके बारे में अगर हिस्ट्री जानेंगे तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें लड़की भी लड़कों से कहीं कम नहीं है। इसलिए मेरी नजर में लड़का लड़की दोनों भी सेम है, दोनों भी है। हाँ लड़की को ये चाहिए कि ये आप काम कर रही हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लड़कों को हटिंग करो कि मैं मतलब कौन, अरे भाई मैं मतलब झांसी की रानी, मैं मतलब मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा नहीं। लड़कों में भी गॉड ने इतनी पावर दे रखी कि हमको उनकी मर्यादा में ही रहना चाहिए, और हमें वो लड़कों को वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि वो आखिर मर्द बन के पैदा हुए हैं, लड़के के इसमें पैदा हुए हैं, तो उनको हटिंग करने का हमें कोई हक नहीं बनता है। ये मुझे आप सभी को, लड़कियों को, लेडी को यही बोलना है। और हम अपनी यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि इतने सालों तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और बाद में पॉलिटिकल इश्यू मिला के बोलते हैं कि अरे हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम एडवर्टाइज करो, ये करो। मुझे एडवर्टाइज खुद ब खुद जितनी एडवर्टाइज होगी, खुद ब खुद जितनी ऊपर निकलूंगी या आप सभी के सपोर्ट से भी निकलूंगी, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है हमें। आप भी आपका ब्लेसिंग भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका ब्लेसिंग भी मुझे चाहिए। लेकिन ये मत प्रेशराइज कीजिए कि बहुत ढेर सारी एडवर्टाइज करूं, ढेर सारा खर्चा करूं अपने इसको। तो काम ही मैं ऐसा कर रही हूँ जिसमें मैं नहीं चाह के भी लोग मुझे देखते हैं, तो एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत है। जब आदमी काम ही ऐसा फोकस आने वाला कर रहा है तो उसे एडवर्टाइज की जरूरत नहीं करती। मेरे फादर ने कहा है कि बेटा काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें देखे, तुम लोगों को देखो, ऐसा नहीं करो। काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारे पीछे दौड़े, तुम उनके पीछे नहीं दौड़ो। काम ऐसा करो कि पैसा तुम्हारे पीछे दौड़े, तुम पैसे के पीछे मत दौड़ो। बस यही बहुत सी और भी कुछ प्रिंसिपल है मेरी लाइफ के, जो मेरे फादर के मतलब विचारों से निकले हुए मुझे दी हुई सीख है, जो मैं मेरे साथ जब तक जिंदा हूँ मैं वो उसे फॉलो करूंगी। और आज जो कुछ भी हूँ वो मैं अपनी भी दम पे मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं अपनी दम पे हूँ, पर मैं अपनी दम पे तो बस आप सभी को दिखाने के लिए बोलती हूँ, लेकिन दिल में मेरे पापा और सबसे पहले मेरे गॉड ऊपर वाले की देन है, जो मैं इतना
इतना कुछ कर पा रही हूँ। और मेरे पापा का हमेशा मुझे ऐसा एहसास रहा कि वो कहीं ना कहीं मुझे नॉक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ है, बट दिखते नहीं है। तो बहुत मिस करती हूँ और बहुत रोती हूँ और बहुत फील करती हूँ उनको, क्योंकि सभी के माँ बाप है, सभी के माँ बाप मतलब ज्यादातर लड़कियों के जो भी ऐसी ऊंची हस्ती पे गई है उनकी अगर माँ बाप है तो वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है। अपने माँ बाप को हर कोई दिखाना चाहता है कि पापा मैंने ये किया, मम्मी मैंने ये किया। उसी तरह मुझे भी बहुत फील होता है कि वो आज मेरे साथ नहीं है, जो मुझे दुनिया प्राउड कर रही है। तो वो प्राउड करते तो मुझे और भी मतलब दिल को सुकून मिलता। जो कमी है मतलब कितनी भी चकाचौंध लाइफ हो जाए, लेकिन बगैर माँ बाप के या बेटी को बगैर पापा के बिल्कुल भी चलना आसान नहीं रहता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लड़का हमेशा अपनी माँ को सबसे ज्यादा प्यार करता है और लड़की हमेशा अपने पापा को सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसी तरह मैंने हर पल आज भी हर सेकंड में उनको मतलब साइड में नहीं रख पाती हूँ, अपना दुख नहीं भूल पाती हूँ। सबसे बड़ा दुख वो है कि वो मुझे यहाँ अकेला छोड़ के गए, जो मुझे नहीं चाहिए था कि मैं उनके बगैर जीऊं। पर फिर भी बुलंद की तरह खड़ी हूँ और काम कर रही हूँ और अपने दोनों भाइयों को जो मुझसे बना वो मैंने करके उन्हें सेट करने की कोशिश की है और कर रही हूँ। बस मुझे आप सभी से इतना ही अपने बारे में बताना था। और कुछ धीरे धीरे ऐसी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, जैसे मैं काम करते टाइम पे केरला से गोवा से केरला गई। केरला जाने के बाद में मुझे कितने प्रॉब्लम आए। लॉकडाउन में मैं रिटर्न आई और रिटर्न आके फिर जहाँ पे मैंने बचपन से पूरा काम किया, जहाँ पे मैंने पूरी अपनी लाइफ बिताई, वहीं पे बॉर्डर पे मुझे रोक दिया, मतलब रोका। 3 दिन मैं वहां पे पड़ी जंगल में, हम अपने भाइयों के साथ में, छोटे डॉगी के साथ में वहां पे बॉर्डर पर रही। तो मुझे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मैं सब कुछ आपको धीरे धीरे अपनी वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आगे न्यू वीडियो के लिए थैंक यू।